वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर 2026-27 का सिलेबस डीओ की तरफ से इशू कर दिया गया है। इस वीडियो में आप इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे। ऐसे सारे सिलेबस की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में सभी सिलेबस की एक एक करके वीडियो अपडेट करते जाएंगे और आप आराम से देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म का और फाइनल टर्म का पूरा सिलेबस बताने जा रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस पहले से पता होगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी न्यू बुक्स हैं, तो नए बुक्स में से जो चैप्टर्स आ रहे हैं और जो ग्रामर है वो आप जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक है उसका नाम पूर्वी है। उसमें कौन कौन से लेसन करने हैं पहले वो आप अपनी बुक में मार्क कर लो, मिड टर्म में कौन से करने हैं। तो आपको लेसन नंबर 1 करना है, द विट दैट बोन हर्ट्स। दूसरा आपको पोएम करनी है, अ कंक्रीट, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर आपको लेसन नंबर 2 करना है, पहले मैं आपको सारा लेसन बता रहा हूँ। फिर आपको लेसन नंबर 3 करना है, ठीक है, अ टेल ऑफ वैलर मेजर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 करनी है, समबडीज मदर। फिर आपको लेसन नंबर 4 करना है, ठीक है। फिर लेसन नंबर 5 करना है। देख लो काफ़ी ज़्यादा कोर्स है, बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पोएम नंबर 3, तो यानी कि 3 पोएम आ रही है और 5 लेसन आ रहे हैं, 5 लेसन। ये मिड टर्म में आ रहा है, ठीक है। मिड टर्म के बाद बाकी वैसे चैप्टर करने होंगे, जैसे छठा है, सातवां है, चौथी पोएम है, 8वां लेसन है, ठीक है, और 9वां लेसन है, और 5वीं पोएम है, 10वां लेसन है, ठीक है। इस तरीके से मतलब पूरा सिलेबस आएगा फाइनल में, पूरा सिलेबस। तो 5 चैप्टर अभी आ रहे हैं, 3 पोएम अभी आ रही हैं, बाकी 2 पोएम हम बाद में पढ़ेंगे और 5 लेसन बाद में पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद। अब आपको ग्रामर कौन सी करनी है मिड टर्म में, ये फटाफट समझ लो और अच्छे से लिख लेना ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। अनसीन पैसेज जैसे पहले आती थी अब भी आएगी, ठीक है। आपको क्या क्या करना है ग्रामर में देख लो। आपको एडजेक्टिव करनी है, एडजेक्टिव सारी अच्छे से कर लेना, डिग्री की फॉर्म, उसके टाइप, सब। साउंड वर्ड्स करने हैं कि जैसे इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मरमर, मम्बल, इस तरीके से। आपको कंपाउंड वर्ड्स करने हैं। पता है ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? 2 वर्ड मिलके एक नया मीनिंग बन जाता है, जैसे बटर फ्लाई, दोनों को जोड़ा बटरफ्लाई, तो वो अलग हो गया, ऐसे। और अगर आपको कोई ग्रामर समझ नहीं आए ना, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपको टेंसेस करने हैं, क्लोजेस करने हैं, ठीक है। आपको राइटिंग स्किल में जो है ना, क्या करना है यहाँ पर, एक ना आपको एक्सपीरियंस के बेस पर पर्सनल एक्सपीरियंस अपना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अ लेसन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिम्मेवारी क्या होती है। तो ऐसा कोई पैराग्राफ आ सकता है आपके एग्जाम में। आपको नाउन अच्छे से करने हैं, सिनोनिम्स करने हैं, टोन करना है। इस बार ये नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, टोन, ठीक है। राइमिंग स्कीम आपको देख लेना है, रिफ्रेन, आर्नी और पन, ये इस पर प्रैक्टिस करेंगे आप। जब सिलेबस आपके समझाया जाएगा ना तो आप नई चीज सीखोगे। नोटिस राइटिंग आपको करनी है अच्छे से। ग्रामर में आपको नाउन फॉर्म, टेक्सुअल वर्ड्स में मॉडल वर्ड्स करनी है, आपको मोडास करने हैं आपको, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर्मल लेटर में यहाँ मेंशन किया गया है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आपको लेटर लिखना है या सरपंच को लिखना है कि बहुत बुरी हालत हो रही है आपके रोड की, बैड कंडीशन है, उसके बारे में आपको लेटर लिखना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे कोई और भी आ सकता है। सिनोनिम्स, वर्ब, कलेक्टिव नाउन्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और फॉर्मल लेटर एक और दे रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है। और ये आप पढ़ेंगे, आपको इसकी मैं सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एडजेक्टिव, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम अपोजिट वर्ड। ऑडियंस भी इस बार आ रही है, ठीक है। और डायरी एंट्री भी आपको करनी है, ठीक है। और डायरी एंट्री के बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम दोबारा से मेंशन किया गया है। आपके कोर्स में रीअरेंजमेंट भी है, जंबल वर्ड्स, उल्टे सीधे वर्ड लिखे उसका सेंटेंस बनाना होगा। प्रीपोजिशन भी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी लिखा है, पंक्चुएशन मार्क्स भी लिखा है, जो जैसे कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं ये। और इनफॉर्मल लेटर भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है लेटर का, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फ्रेज वर्ब्स आ रही हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आ रही है, और होमोनिम्स आ रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग आ रही है। रिपोर्ट राइटिंग भी आ रही है बच्चों इस बार, ठीक है। ये रिपोर्ट राइटिंग जो चीज़ हो चुकी है ना
उसके बारे में बताना कि हमने यहाँ क्या क्या देखा। और इस बार आपको कैरेक्टर स्केच भी करने पड़ेंगे, मतलब हर चैप्टर में जो मेन मेन कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में 10-10 लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर में यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन वाले दे रखे हैं, और राइटिंग आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे दिया जा रहा है, आपको डिस्क्राइब करने से आप लाइब्रेरी में गए वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, या कोई कल्पना, एक बुक मिली आपको, वो जादुई थी, आपने फिर क्या क्या देखा, उसके साथ क्या क्या हुआ, ऐसे आपको कल्पना वाली चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ये मिड टर्म का सारा मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ऐसी फाइनल टर्म में ना, जो मिड टर्म में सारा सिलेबस होता है वही फाइनल टर्म में वही ग्रामर का तो वही रिवाइज किया जाता है, तो देख लेते हैं। फिर भी वही सिनोनिम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे बायनोमियल्स भी लिखे हैं, यहाँ पे एंड और वगैरह एडजेक्टिव। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट, देखो टेंस तो आपको सारे करने हैं। वर्ब के बारे में देखा, जीरन लगाने के लिए बोला गया इस बार, आईएनजी का यूज किया जाता है, आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर एस से भी दे रखा है, ग्रामर देख लो वही पंक्चुएशन मार्क है, टेंसेस के बारे में वही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, जो भी है सारे कर लेना, क्योंकि यहाँ एक एक करके दे रखा है, एंटोनिम भी दे रखा है। आर्टिकल राइटिंग, अब देखो मिड टर्म के बाद आपको नई चीज सीखनी पड़ेगी, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, और आपको यहाँ पे आर्किक वर्ड भी सीखने पड़ेंगे, और स्लोगन राइटिंग भी आपको आएगी इस बार, तो स्लोगन भी आपको लिखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव एंड नाउन्स के बारे में भी है। ठीक है, काफी ज्यादा ग्रामर है बच्चों, अभी से करोगे तब अच्छा ला पाओगे। डेटर्मिनर्स भी इस बार इंक्लूड कर दिए गए हैं, और होमोफोन्स भी हैं। मतलब पहले होता था कि मिड टर्म में जो ग्रामर है वही फाइनल टर्म में है, लेकिन इस बार ग्रामर नई भी ऐड कर दी गई है, तो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मल लेटर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं आए लेकिन आपको करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोर्स है, अभी से पढ़ो, बताओ फायदा मिलेगा। एडजेक्टिव ग्रामर करनी है, मस्ट वर्ड भी आ रहे हैं। ठीक है, वही टेंसेस के बारे में द्वारा मेंशन किया गया, एक एक करके सारे दे देंगे ये। आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल्स अलग होते हैं ना, ए एन ये वो नहीं है आर्टिकल, ये अलग है, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। कलेक्टिव नाउन है, आइडल्स भी आ रहे हैं, ये सारा सिलेबस लिख लेना। सफिक्स प्रीफिक्स आपने पढ़े होंगे ना, वही दोबारा से दे दिए। कन्वर्सेशन भी बोल रहे हैं इस बार, तो दो जनों के बीच की बातचीत, जैसे सब्जी वाला कहता है सब्जी वाला, सब्जी ले लो सब्जी, ऐसे वगैरह, भाई से सब्जी कितनी दी है, तो ऐसे दो जनों के बीच की बातचीत इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, डायलॉग्स वगैरह के रिगार्डिंग, समझो। और एंटोनी में सफिक्स है, एक्टिव पैसिव भी है, देखो कितनी सारी ग्रामर है। और एब्रिविएशन भी दे रहे हैं, मतलब कोई बड़ा से शॉर्ट में लिखना। और रिपोर्ट राइटिंग आ रही है, रिपोर्टिंग स्पीच अलग थी बच्चों, रिपोर्ट राइटिंग अलग है। तो इतना सारा सिलेबस है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे नंबर लाने हैं, और मैं आपको बहुत सी चीज़ें करवाऊंगा भी। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए भर भर के। ठीक है, और इतना ही था इस वीडियो में, बाकी और सब्जेक्ट की आपको धीरे धीरे वीडियो सारी मिलती चली जाएंगी। ठीक है, बाकी बता दूं कि 12-13 फरवरी के आसपास ही फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, और मिड टर्म के जो आपके एग्ज़ाम हैं वो भी सितंबर में 10 या 8 के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ताकि बाद में बच्चे टेंशन ले रहे हो और आप मेंशन कर रहे हो। ठीक है, चलो इतना ही था, खूब मन लगा कि पढ़ाई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।